दुनिया की सियासत में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बुनछाल आने वाला है। एक ऐसा ज़ल्ज़ला जो कि बड़े बड़े अंपायर्स को झटकों के अंदर तबाह करके रख सकता है। वो अंपायर जो कि दुनिया के मशहूर लोगों ने पूरी पूरी ज़िंदगी लगा कर बनाए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि यहूदी ज्यूइश लॉबी ना सिर्फ अमेरिकन इकॉनमी और सियासत को पर्दे के पीछे रहकर कंट्रोल करती है, बल्कि दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज मसलन बैंकिंग, पॉलिटिक्स, आर्म्स इंडस्ट्री, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन और टेक इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्री ना सिर्फ इनको कंट्रोल करती है बल्कि इन्हीं की पॉलिसीज़ पर दुनिया की तकदीरों का फैसला भी किया जाता है कि मिसाल के तौर पर किस मुल्क पर पाबंदी लगानी है, किसकी इकॉनमी तबाह करनी है, किस मुल्क के अंदर जंगें करवानी है, हुकूमतें तोड़नी है, बीमारी लाकर उसके बाद इसका इलाज बेचना है, वगैरह वगैरह। दुनिया के ये ताकतवर लोग ना सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर खुफिया तौर पर ये काम करते हैं, बल्कि इनका खुदा जो कि खुद शैतान है, जिसकी वो परस्तिश भी करते हैं, इसको खुश और राज़ी रखने के लिए ये वो हर काम करते हैं जो खुदा को नाराज़ और शैतान को राज़ी कर सके। मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ रेप करना, जिना, शराब, शैतान के नाम पर कुर्बानी करना, शैतान की इबादत करना, जादू करवाना, इन शॉर्ट हर वो गलीज़ काम करना जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जबकि दुनिया के सामने फ्रंट पर ये हमेशा ऐसे लोगों के चेहरे रखते हैं जो कि इनका शैतानी एजेंडा लेकर चल सकें। मिसाल के तौर पर साइंस के नाम पर एवोल्यूशन के जरिए लादीनियत को फैलाना, फिल्म्स और कार्टून्स के अंदर जादू को फैशन बनाकर दिखाना, इसको प्रमोट करना, सूद को दुनिया के अंदर आम करना, फिल्म इंडस्ट्री, पोर्न इंडस्ट्री के जरिए फहाशी को आम करना, दुनिया में जंगें करवा कर लोगों के रिसोर्सेज को लूटना, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना, वगैरह वगैरह, जैसा कि अफ्रीका के अंदर हो रहा है। इन ताकतवर लोगों की बाकायदा खुफिया पार्टीज हुआ करती हैं जहां पर ये शैतानी रस्में अदा की जाती हैं और बड़े बड़े दुनिया के मुस्तकबिल के फैसले किए जाते हैं। और ये खुफिया ताकतवर लोग इतने चालाक हैं कि ना सिर्फ इन पार्टीज को परफॉर्म करते हैं, इन ईवल पार्टीज को परफॉर्म करते हैं, बल्कि इनका रिकॉर्ड भी रखते हैं ताकि वक्त आने पर जिस शख्स पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो शख्स किसी तरह से यहाँ वहाँ निकलने की कोशिश करे या फिर इनके सामने खड़ा हो लीडर बनने की कोशिश करे, तो इसको कैसे एक स्कैंडल लीक करके तबाह कर सकते हैं, एक ही झटके में उसका तमाम कैरियर तबाह कर सकें। फिर चाहे वो कोई मशहूर पॉलिटिशियन हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो या फिर मीडिया पर्सन, चाहे कोई भी हो। मिसाल के तौर पर इस मिसाल के अंदर हम मशहूर अमरीकी सदर, जो मौजूदा अमरीकी सदर भी है, उसकी मिसाल ले लेते हैं जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यूइश लॉबी का, ज़ायनिस्ट लॉबी का अमेरिकन इकॉनमी और सियासत पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि वो फंडिंग और लॉबिंग करके अपनी मर्जी की कठपुतली को हुकूमत के अंदर लाते हैं और बदले में ये चाहते हैं कि इसराइली रियासत को ना सिर्फ अमेरिकन सदर खुद तस्लीम करे बल्कि दुनिया से भी ज़बरदस्ती इसको तस्लीम करवाए। इसराइल दुनिया में जितना जुल्म और बर्बरियत और तबाही फैलाए, लेकिन अमेरिका हमेशा इसका साथ दे और सबसे बढ़कर ग्रेटर इसराइल को बनने के अंदर इनकी मदद करे। अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इसराइल को असले और फंडिंग के लिए मुसलसल देता रहे और कोई सवाल न करे, और हर वो पॉलिसी बनाए जो कि दुनिया के अंदर शैतान के निज़ाम को नाफिज करे, इसराइल को मजबूत करे और इनके बिजनेस को बढ़ा सके। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि इस वक्त भी यही कुछ तो हो रहा है, लिहाजा इसको मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आज ये अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी बात पर इनके खिलाफ स्टैंड ले ले और कहने लगे कि अमेरिकन अवाम के टैक्स का पैसा यूं बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसराइल की सपोर्ट करने की बात ना करे और कहे कि अमेरिकन अवाम का मफाद पहले जबकि इसराइल का बाद में होना चाहिए, तो सोचें इसका अंजाम क्या होगा। America first. जाहिर है कि कोई इसी तरह का स्कैंडल आएगा जो कि इसके कैरियर को तबाह कर देगा ताकि वो पब्लिक के अंदर मुंह दिखाने के भी काबिल न रहे, और वर्स्ट केसेस के अंदर इसको रास्ते से भी हटाया जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ईवल का हिस्सा रहने वाले लोग खुद भी दूध के दूल्हे नहीं हो सकते, वो दरअसल खुद भी ईवल का साथ देने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि इन खुफिया ताकतों और ट्रंप के दरमियान कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ हो चुका है जो कि जाहिर है कि इसराइल को ही लेकर होगा। लेकिन इस इख्तलाफ की वजह से बड़े बड़े नाम भी स्कैंडल के जरिए रगड़े जाने वाले हैं, और इस स्कैंडल का नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, एक जजीरे पर होने वाली खुफिया शैतानी पार्टी जिसके अंदर कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी, और इन लोगों के अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, मौजूदा बरतानवी बादशाह, इसका भाई प्रिंस एंड्रयू, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, मशहूर अमेरिकन जादूगर डेविड कॉपरफील्ड और ऐसे सैकड़ों बड़े नाम शामिल हैं। और ये नाम दुनिया के हर मुल्क से हैं जो कि आपको शौक के अंदर डाल देंगे, और इसलिए आपने इन सब नामों पर नजर रखनी है और इनका भयानक चेहरा याद रखना है, क्योंकि मुमकिन है कि बहुत जल्द ये फाइल्स मंजर आम पर आने वाली हैं और इसके बाद क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं। इस स्कैंडल के दो मरकजी किरदार हैं, जिनमें से पहले का नाम है जेफरी एप्स्टीन और दूसरा इसकी दोस्त है गलेन मैक्सवेल।
एप्स्टीन एक मशहूर मैथ टीचर था जो कि बाद में बिजनेसमैन बना, और ये अमीर तरीन शख्स था जो कि अपनी महंगी पार्टीज और प्राइवेट जेट्स की वजह से मशहूर था। और अपनी पार्टीज के अंदर वो दुनिया के मशहूर और अमीर तरीन लोगों को बुलाता था जिनका ताल्लुक हर सेक्टर से होता था, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मीडिया हो, या फिर कोई भी सोशल सेलिब्रिटीज हो। यानी आसान अल्फाज के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज की पार्टीज इसी के नाम पर होस्ट की जाती थी। इस केस की कहानी तब शुरू होती है जब साल 2005 के अंदर एक 14 साल लड़की के माँ बाप ने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर जेफरी एप्स्टीन के फार्म हाउस के अंदर मौजूद अपने घर के अंदर इनकी बेटी के साथ ज्यादती की FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जाकर इसके घर की तलाशी ली तो इसके घर से बेशुमार माइनर लड़कियों की तस्वीरें मिली, यानी छोटी एज की लड़कियों की। इसी केस के चलते 2018 के अंदर जेफरी एप्स्टीन को 18 महीने की जेल हुई। गिरफ्तारी के बाद इसने बताया कि कैसे बेला फुसलाकर कम उम्र लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता था, और ज़्यादातर ये वो लड़कियाँ होती थी जो कि मजबूर और गरीब थी, माली तौर पर बहुत कमज़ोर होती थी, यानी इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। और जेफरी एप्स्टीन के साथ इसकी दोस्त ग्लेन मैक्सवेल इन लड़कियों को पैसों का लालच देकर या फिर बेला फुसलाकर यहाँ पर लाती थी, और इनके साथ इसके बाद वो सब कुछ किया जाता जो कि कभी पब्लिक के अंदर बताया नहीं जा सकता। यही वो औरत थी जिसके ताल्लुकात शाही खानदान के साथ और दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े लोगों के साथ भी थे जो कि जेफरी एप्स्टीन के साथ मिला करते थे। एप्स्टीन ने मजीद बताया कि जिस वक्त ये घिनौना खेल लड़कियों के साथ खेला जा रहा होता था तो ग्लेन उस वक्त कमरे के अंदर बैठी ये सब कुछ देख रही होती थी, और इसी केस की वजह से इसको भी अरेस्ट करने के बाद साल 2020 के अंदर इसको 20 साल की सजा सुना दी गई। जब ये मीडिया पर डिस्कस होने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता कई और लड़कियां भी मीडिया पर आकर बोलने लगी कि जेफरी एप्स्टीन ने इनके साथ भी यही किया है, और 2019 के अंदर एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों तक वो न्यूयॉर्क की जेल के अंदर कैद था, और जाहिर है कि ये वो शख्स था जो कि सिर्फ एक सप्लायर था, यानी शैतानी पार्टीज के लिए सिर्फ एक मोहरा था। असल किरदार तो वो थे जो कि अभी भी पर्दे के पीछे हैं। यानी एप्स्टीन के पास बताने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको वो एक्सपोज कर सकता था, लेकिन इसी जेल के अंदर ही कुछ ही माह के अंदर वो पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। लेकिन मरने से पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एप्स्टीन ने बहुत बड़े बड़े नाम बता दिए थे कि कौन कौन इन पार्टीज के अंदर शामिल हुआ करता था, पर जाहिर है कि इन लोगों से अभी तक इन सीक्रेट सोसाइटीज को कोई खतरा नहीं था, लिहाजा आज की डेट के अंदर अभी तक इनको पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन अब इनके आपसी इख्तलाफ की वजह से किसी भी वक्त ये नाम मीडिया के सामने आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इसकी डिमांड कर रही है, जो कि जाहिर सी बात है कि हुकूमत पलटने की तरफ एक इशारा हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक धमकी है, और अगर ये धमकी काम नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि मुस्तकबिल के अंदर कभी भी ये लोग इसको पब्लिक करवाकर बड़ी बड़ी हुकूमतों का तख्ता उलट देंगे, बड़े बड़े नामों के किरदार खत्म कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को तो इतना कॉन्फिडेंस था कि उसका ये नाम कभी मीडिया के सामने नहीं आएगा कि इसने इसको अपोजिशन का प्रोपेगेंडा कहकर इस स्कैंडल से इनकार करता रहा, और यहाँ तक कहता रहा कि बेशक इन नामों को पब्लिक कर दो। इनफैक्ट ये भी कहता रहा कि मैं जब हुकूमत के अंदर आ जाऊंगा तो खुद इन नामों को खुद पब्लिक करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि जब से अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसको पब्लिक करने की धमकी दी है तो ये मीडिया को बुखलाकर ये जवाब दे रहा है कि इस बारे में बात करना ही छोड़ दो। इनफैक्ट मीडिया पर तो हर जाने का केस भी कर दिया है। It's all been a big hoax. It's perpetrated by the Democrats, and some stupid Republicans and foolish Republicans fall into the net, and so they try and do the Democrats' work. Are you still talking about Jeffrey Epstein? Are you still talking about Jeffrey Epstein? और ट्रंप की इस बौखलाहट की वजह लोगों को तब पता चली जब एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी लड़ाई के दौरान मस्क ने यह ट्वीट करके कहा कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स अभी तक मंजर आम पर इसलिए नहीं आई क्योंकि खुद ट्रंप का नाम भी इसके अंदर शामिल है। अब आप सब ने क्या करना है कि इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे नाम हैं, दुनिया के किस किस मुल्क के हिस्से के ऐसे नाम हैं जो कि शैतानी सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो कि कभी भी आपके साथ, कभी भी आपके मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अब देखें, ज़रा गौर से समझें कि इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के पास दो ऑप्शन हैं कि या तो अगर ये प्रेशर काम कर गया तो कोई फॉल्स फ्लैग बड़ा इवेंट करवाकर दुनिया की नज़रें इस स्कैंडल से कहीं दूर करवा दी जाएंगी जब तक कि लोग इसको भूल ना जाएं। लेकिन अगर इनको रिलीज कर दिया गया तो ट्रंप समेत दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बाशिंदों, बड़े बड़े बादशाहों और मीडिया के लोगों का कैरेक्टर बहुत जल्दी ख़त्म होने जा रहा है। अब इन दोनों में से आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।